हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर है अभी? प्लीज बता दीजिए। हेलो, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन हो रहा था। अभी मेरी आवाज क्लियर है? ओके, सो स्क्रीन दिख रही है मेरी? लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थैंक गॉड अभी थोड़ा स्टेबल हो, बीच में क्रैश ना हो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का जो सेशन है वो करियर डेवलपमेंट और इसके इम्पोर्टेंस पे है।
वैसे आप लोगों को पोस्टर तो मिला ही होगा इनविटेशन का, जिससे आपको ऑलरेडी पता है कि आज करियर डेवलपमेंट है और उसके इम्पोर्टेंस को जानने के लिए। और ये जो पूरा वीक हम लोग करते हैं पूरा करियर डेवलपमेंट की थीम पे, और की में आज का जो तीसरा सेशन है वो इसके डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बताइए आप लोग कि आज क्या क्या आप लोग सीखना चाहते हैं। इस जो मैंने प्रिपेयर किया उसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ सीखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करियर से रिलेटेड आपको और क्या सीखना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि करियर डेवलपमेंट क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि करियर डेवलपमेंट क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, और करियर डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दूसरा, इसके क्या प्रोसेस होते हैं और कौन से ऐसे स्टेप हैं जिससे हम अपने करियर को और डेवलप कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। आई होप आज के सेशन से आपके करियर के रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो दिमाग में आ रहे हैं वो क्लियर होंगे। तो आगे सेशन बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पे अभी सवाल आएंगे। आपकी स्क्रीन पे 2 सवाल हैं। क्या वो सवाल आपको दिख रहे हैं? पहला सवाल है कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और दूसरा सवाल है आपके लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 2 सवाल है, इस सवाल के जवाब आपको खुद से पूछना है और इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। मैं अभी 2-3 मिनट के लिए वेट करती हूँ आपके रिस्पॉन्स का, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताइए ऐसे कौन से काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, और करियर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक रिस्पॉन्स आया है कि मुझे कंप्यूटर पे काम करने से खुशी मिलती है, काम करना पसंद है। ओके, और कोई? एक और आया है वीरेन का, जो काम करने में हमें अच्छा लगे और काम करने में मज़ा आए, वो काम हमें हैप्पी करता है और सेटिस्फेक्शन करता है। ओके, तो ये तो रहा किस काम से खुशी मिलती है। आपके लिए करियर इम्पोर्टेंट कितना है वो बताइए। अच्छा, किसी ने लिखा कि करियर लाइफ है। ओके, career is most important. Career is everything for me. गुड करियर से ही हमारे लाइफ में सारी खुशी मिल सकती है। ओके, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं कि जो करियर होता है उनके लिए लाइफ हो सकता है, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई लोगों को बहुत सारे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है।
तो ये सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आप लोगों ने दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम करियर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि करियर क्या होता है, तो है ना। तो अब मुझे कोई ये बताएंगे कि करियर क्या होता है। ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। किसी को क्रिएटिविटी करना अच्छा लगता है, करियर में चेंज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि करियर क्या होता है। अगर करियर की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपके लिए करियर का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन हो सकता है, या उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। ओके, तो पायल कह रही है कि हम अपनी पूरी लाइफ में जो वर्क करते हैं वो करियर है। चाकू बंसी कह रही है इम्प्रेशन। ओके, नरेंद्र कह रहे हैं कोई ऐसी चीज जो हमारे लाइफ को सेट कर सकता है। ओके, करियर हमारी जर्नी बनेगा। इट इज अ चेन ऑफ वर्क और जॉब विच यू डू इन योर लाइफ। वेरी ट्रू। देवेंद्र, आपने जो आंसर दिया वो बहुत अच्छा है कि ये एक चेन ऑफ वर्क है और जॉब जो कि हमारे लाइफ टाइम के लिए चलता है। वेरी गुड। आप लोगों के जितने भी रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आप लोगों को क्लियर भी है कि हाँ करियर क्या होता है। तो एक बहुत ही सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि करियर क्या होता है। वैसे तो जितने भी आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए वो सारी की सारी सही है, बट इसको कलेक्ट करते हुए एक डेफिनेशन में अगर हम करियर को समझने की कोशिश करें तो वो होता है कि करियर एक इंडिविजुअल जर्नी होती है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं, काम करते हैं और हमारे लाइफ के अलग अलग जो पहलू होते हैं वो हमारे करियर पे हेल्प करते हैं। तो यही करियर होता है। करियर जो होता है गोल होता है, लाइफ होता है, हम जितना काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें करियर होती है। एज अ इंडिविजुअल जो हमारी जर्नी होती रहती है जितने भी काम की, वो हमें हमारे लिए वो करियर होता है। ठीक है। अब हम थोड़ा ये जानते हैं कि हम अपने करियर को कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो कोई आप लोग उठ के नहीं चूज कर लेंगे। आपको करियर अगर चूज करना होगा तो उसके लिए पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, तब भी हम एक अच्छे करियर को चूज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि करियर जो है वो किस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। मैंने 4 एस्पेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी डाले हुए हैं। जैसे कि पहला है कि सोशल बैकग्राउंड। हमारा बैकग्राउंड बहुत ही मैटर करता है हमारे करियर के लिए और ये बहुत इम्पैक्ट भी डालता है हमारे करियर पे। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है करियर को लेके। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट कितना है करियर का। तीसरा है हमारी पर्सनैलिटी। और चौथा जो है वो सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज यानी हमारा जो इमेज है खुद के लिए वो क्या है। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बेटर करियर चूज करने में हेल्प करेगा और ये हेल्प भी करता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप चूज कर सकते हो और बेटर करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। लेकिन ये जो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और महत्वपूर्ण चीज़ होता है हमारे करियर के डेवलपमेंट के लिए। तो अब हमने करियर की बात कर, करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं
कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है। हमने बहुत सारे करियर के बारे में देखा, हम कैसे चूज कर सकते हैं बेटर करियर, वो भी देखा, करियर को समझा। अब करियर के डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा एक सवाल कि करियर डेवलपमेंट क्या है। अब मुझे बताइए कि करियर डेवलपमेंट जो होता है वो, उससे आप क्या समझते हैं। करियर समझ लिया, अब करियर डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं वो बताइए। मैं यहाँ 2 मिनट आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ कि करियर डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। मेरी वॉइस कट रही है, अभी ठीक है क्या वॉइस मेरी। करियर डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप बताइए। ओके, अंबिका बोल रही हैं ट्राइंग फॉर नेक्स्ट लेवल। पायल बोल रही हैं करियर को बना लिया पर उसे लाइफ टाइम ऐसे रखने के लिए जो मैनेजमेंट करते हैं वो है। वेरी ट्रू। ओके, किशन बोल रहे हैं कि करियर को और अच्छा बनाना और बदलाव लाना। राइट। नरेंद्र बोल रहे हैं हमारे करियर से हमारी और अपनी फैमिली सोसाइटी को मोटिवेट करेंगे। ओके। तो बहुत 2-3 रिस्पॉन्सेज आए हैं कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सेज है आप लोग बहुत ही करीब है कि हाँ, करियर डेवलपमेंट जो है वो हमारे लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, और एक जर्नी होती है जिसको हमें आगे बढ़ाते रहना होगा। अभी समझते हैं कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है। तो ओके, खुशहाली लिख रही हैं कि करियर डेवलपमेंट का मतलब। ओके, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि करियर डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। ये एक प्रोसेस है लर्निंग का और अपने स्किल को इम्प्रूव करने का, जिसे हम अपने जॉब में और बेटर कर पाए और आगे बढ़ पाए। इसे हम करियर डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा, हमें हमें खुद को समझने में और काम की दुनिया को समझने में हमें मदद करता है, जिससे कि हम अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमें हेल्प करता है बेटर करियर ऑप्शन के लिए। और एक जो जॉब की साइकिल होती है उसको जानने के लिए, और जो भी रेगुलरली रिपीटेड हमारी चीज़ें होती रहती है काम की दुनिया में हमारे साथ में, उसको और करीब से जानने का मौका देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है वो करियर डेवलपमेंट होती है। अभी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है। एक लर्निंग प्रोसेस है जो हमारे स्किल को बढ़ाती है, हमारे काम की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, और बेटर सूटेबल ऑप्शन जो होता है वो हमारे करियर के लिए देती है। राइट, मौली लिख रहे हैं कि करियर डेवलपमेंट मीन्स जॉब इंटरेस्ट सेटिस्फेक्शन। वेरी ट्रू। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो करियर डेवलपमेंट होती है। अभी आगे देखते हैं कि करियर डेवलपमेंट से हमारे जीवन में कितना ये और आगे बढ़ने का मौका देती है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम इसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं।
ये सारी चीजों से पहले हम एक स्टोरी पे जाएंगे, फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम इस सीरीज में लर्न करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दो लोग की स्टोरी दिख रही होगी। एक है स्टोरी दिया की और दूसरी जो स्टोरी है वो राज की है। तो दिया जो है वो एक, पहले हम लोग दिया की स्टोरी देख लेते हैं कि दिया की स्टोरी क्या है और उसका सिचुएशन क्या है, फिर हम राज की स्टोरी देखेंगे। तो दिया जो है वो 15 साल से काम कर रही है, उसके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है और वो अब क्या चाहती है कि उसको थोड़ा जॉब में चेंज चाहिए, इसीलिए अब वो अपने काम को एक्सप्लोर करना चाहती है और नए करियर पाथ को चुनने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाए, या फिर इंडस्ट्री में जाए, वो ये श्योर नहीं है। दूसरा देखते हैं कि राज जो है वो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है इस साल, और वो सोच रहा है कि अब उसको आगे काम करना है। ठीक है, अब आगे काम करना है, तो वो बहुत, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है कि वो जो काम करेगा या काम की दुनिया में जाएगा तो जो उसने डिग्री ली है वो उसके लिए काम करेगा, या फिर उसके डिग्री के अलावा जो कोई और डिफरेंट जॉब के सेक्टर होते हैं या डिफरेंट चीजें होती है जो उसके डिग्री से रिलेटेड नहीं होती है, वो उसमें काम करेगा। अभी वो दोनों कंफ्यूज हैं कि क्या करना होगा। एक के पास एक्सपीरियंस है, एक अभी काम की दुनिया में एंटर करने वाला है, तो दोनों को कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन है। अभी दो सिचुएशन आप लोग के सामने आई है, अब इन दोनों को आपको हेल्प करना है एक कि ये कैसे जो है अपने लिए आगे एक ऑप्शन देख सकते हैं और जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनका कंफ्यूजन जो है आप कैसे दूर कर रहे हैं। तो आपके सामने डेवलपमेंट के साइकिल में कैसे हेल्प करेगा। करियर डेवलपमेंट का साइकिल जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो दिया और जो राज है उनके लिए क्या हेल्प करेगा उनके करियर डेवलपमेंट के साइकिल में। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब आप ये बताएंगे कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दिया के लिए सुटेबल है और कौन सा ऑप्शन जो है वो राज के लिए सुटेबल है। तो पहला ऑप्शन है इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर ओन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, यानी कि जो उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा है कि वो नया फ्रेंड बनाए, और तीसरा है कि उन्हें सुटेबल अपॉर्चुनिटी जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा सिचुएशन जो है वो दिया को हेल्प करेगा और कौन सा सिचुएशन जो है वो राज को हेल्प करेगा। बताइए 1, 2 और 3। तो कौन सा नंबर का ऑप्शन जो है वो दिया के लिए सुटेबल है। अच्छा, तो अंबिका ने लिखा 3 नंबर। तो 3 नंबर जो है वो किसके लिए सुटेबल है, दिया के लिए या राज के लिए। ओके, तो दिया के लिए 3 नंबर और राज के लिए 1 नंबर। तो पायल ने लिखा है कि दिया के लिए 3 नंबर और राज के लिए 1 नंबर। बहुत सारे लोग थर्ड नंबर को करेक्ट बता रहे हैं, बट थर्ड नंबर जो है वो किसके लिए है, दिया के लिए है, राज के लिए है, ये बताइए। तो 2 ऑप्शन मेरे पास दिख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन अभी आया कि थर्ड नंबर जो है वो दिया के लिए है। तो राज के लिए कौन सा है।
ओके, तो जितने भी 4-5 रिस्पॉन्सेज आए हैं कि दिया के लिए 3rd नंबर है और राज के लिए 1st नंबर है, तो जिन्होंने भी आंसर दिए वो करेक्ट है, और जिन्होंने अलग आंसर दिया है सॉरी वो गलत है। बट जिन्होंने ये आंसर दिया कि दिया के लिए 23 नंबर वाला सिचुएशन सही है और राज के लिए पहला वाला, वो आंसर सही है। वाओ, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। तो इस तरीके से जो है दिया अपने आगे करियर को डेवलप करने के लिए वो एक्सप्लोर कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। वैसे ही राज जो है अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को समझेगा, तभी जाके वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो पहले काम करने वाला है, उसका पहला ऑप्शन है, काम करने का पहला जॉब है, तो पहले उसको खुद को समझना होगा, अपने इंटरेस्ट एबिलिटी को समझना होगा, तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि लिख रहे हैं कि राज के लिए पहला है। हाँ, तो राज के लिए पहला है और तीसरा नंबर जो है वो आपको दिया के लिए। आप लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टफुली आप लोग आंसर देते हैं, वेरी गुड। तो अभी हमने 2 सिचुएशन जाना और उनके सिचुएशन से हमने कुछ सीखा कि अगर पहले हमें जॉब करना हो, करियर बनाना हो, जहाँ पे भी हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कि हम हमारे पास अगर बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो भी हमें कंफ्यूजन रहता है और आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आता है कि कैसे करें। ये जो जितना भी हमने सिचुएशन देखा, जितने भी हमने डिस्कशन किया आगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे करियर के इम्पोर्टेंस को दिखाती है कि हमारे करियर का डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है। और इन 2 सिचुएशन से हमने ये सीखा कि हमारे लिए करियर डेवलपमेंट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब हम करियर डेवलपमेंट समझ गए हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है और किस तरीके से ये हमारे करियर को ग्रोथ में हेल्प करेगा वो देख लेते हैं। तो पहला जो है कि हमारा जो टैलेंट है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है करियर में कि हमारा जितना भी टैलेंट है, हमारे अंदर जितनी भी स्किल है उसको दिखाने का मौका देता है। दूसरा जो है हमें सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करता है। तीसरा जो है हमारा नॉलेज एनहेंस करता है। इसके बाद हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और अपने करियर में आगे बढ़े और नए नए जो माइलस्टोन है उसको ऐड कर सकें। हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके बाद में एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए नए काम करेंगे नई नई जगह पे तो हमें एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद में हमारा जो वैल्यू है वो लोगों के बीच में बढ़ाता है और उसको बरकरार रखता है। तो अभी भी मेरी आवाज कट हो रही है क्या? क्या आवाज अभी क्लियर है मेरी? थैंक यू पायल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि करियर में डेवलप करने के लिए हमें करियर को समझना बहुत ज़रूरी है और काम को करना कितना इम्पोर्टेंट है और अपने आप को समय के साथ में अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी काम है, टैलेंट है, उसको बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए करियर डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप सब समझ गए होंगे कि हमारा कितना एक अलग सा दुनिया दिखाता है और हमें समझने का मौका देता है कि हम कहाँ पे हैं और आगे कहाँ जाने वाले हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समझ गए हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि करियर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं और आगे
बढ़ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस उतना ही ज़रूरी है जितना कि करियर डेवलपमेंट का प्रोसेस। बिना प्रोसेस जाने हुए आप करियर डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कोई भी जॉब करोगे, जहाँ पे भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लर्निंग तो हो रही है, लेकिन बेटर एक होता है ना कि एक वे में जाना, हमें कहाँ तक जाना है, हमारा एम क्या है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोसेस जो होता है वो करियर डेवलपमेंट का किस तरीके का होता है और किस तरीके से हमारे करियर में आगे बढ़ने का मौका देता है। तो सबसे पहले है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी आप खुद को समझिए और जानिए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। खुद से हर चीज़ें स्टार्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि हमें करियर से कि हमारे आसपास में अगर हमको कुछ करियर बनाना है, जिस भी फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो आपको उससे अवेयर होना पहले ज़रूरी है, समझिए। अगर अवेयर नहीं होंगे, कुछ भी काम करते रहेंगे, तो ऐसे तो करियर बनेगा नहीं। आपको हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, आप कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे ही काम करते रहेंगे। काम तो कोई भी करता है, लेकिन कि डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। बिना अवेयरनेस के नहीं होगा कुछ भी। जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आप अपने आप ही रास्ता तलाश कर लेंगे, यानी जो करियर पाथ होता है वो अपने आप ही आप देख लेंगे। जब ये आप खुद का असेसमेंट कर लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, रास्ते तलाश लेंगे, तो इसके बाद में आप उस सारी चीज़ों के लिए गोल सेट करना होगा, क्योंकि बिना गोल सेटिंग के कुछ नहीं होता है। एक गोल रहेगा तभी आप फोकसली कोई काम कर सकते हैं। ये जब गोल सेट कर लिया तो प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। क्या बिना प्लानिंग के कुछ होता है? नहीं। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है, जब प्लानिंग कर ली तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। अभी मैनेज इसीलिए मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करके आपको प्रोसेस के लिए बताया है, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके करियर की जर्नी में आपको आपके ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये आपकी ग्रोथ के लिए आगे हेल्प करेगा। तो ये सारे प्रोसेस है करियर डेवलपमेंट में हमें आगे बढ़ने के लिए। अब जब हम प्रोसेस को समझ लेते हैं तो कुछ स्टेप्स भी होते हैं जिससे कि हम करियर को और एक लेवल आगे ले जा सकते हैं, यानी कि आगे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए करियर का जो स्टेप होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझिए। अब थोड़ा हम लोग करियर के स्टेप्स पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है कि परफॉर्मेंस। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो देते हो और किस तरीके का आपके लिए वो हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है एक्सपोजर। जितना आप एक्सपोजर करोगे उतना ही आपके करियर जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तीसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नेटवर्किंग यानी आप अपना जितना भी लोगों से जान पहचान है उसको बढ़ाइए, क्योंकि काम की दुनिया में जो है नेटवर्किंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर आजकल क्या होता है ना कि रेफरेंसेस पे आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, तो अगर आपकी अच्छी नेटवर्किंग होगी तो आप आगे अच्छा काम कर सकते हो। इसके बाद है यूटिलाइजेशन। आप अपने काम में कितना उपयोगी हो, दूसरे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके फैक्ट्री के लिए, यानी काम की दुनिया में आप अपने काम की जगह पे कितना आप उस संस्था के लिए उपयोगी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद है लॉयल्टी टू करियर, यानी आप अपने करियर के लिए कितना लॉयल हो। कई लोग जो होते हैं वो तो बस ऐसे ही काम करते हैं, काम करते करते उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हम अपने काम के लिए लॉयल है नहीं है, क्योंकि लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लॉयल्टी बहुत कम रह गई है। लोग सोचते हैं काम तो ऐसे ही हो जाएगा, काम ऐसे नहीं होता है।
हर चीज़ के लिए आपको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है आप अपने एबिलिटी को और बढ़ाइए। ठीक है, इंटरेस्ट होता है, एबिलिटी होता है, लेकिन समय के साथ आपको अपने आप को ग्रूम करना होता है, अपने स्किल को और एनहेंस करना होता है, बढ़ाना होता है, तभी जाके आप इस काम की दुनिया में जो है अपने करियर में जो है डेवलपमेंट ला सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर तो सीख लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभी जो है कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग आपको रास्ते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फिर आईटी सेक्टर का फील्ड है, तो वो अलग अलग अगर करियर बनाना चाहते एक अलग फील्ड में, तो उसके लिए अपनी एबिलिटी को और बढ़ाना होगा। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं करियर को डेवलप करने के लिए, ये मैंने आप लोगों से साझा किया है, शेयर किया है। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ तक कोई सवाल है? मैं 2 मिनट रुकती हूँ, अगर कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। मैं आप तो बताइए, यहाँ तक कोई सवाल है? तो 2 चीजें होती है, या तो पूरा समझ आ गया या तो कुछ समझ नहीं आया है। पर मुझे तो सिर्फ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अच्छा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सब लिख रहे हैं ऑल क्लियर है। वो अच्छी बात है। हम मैंने आपके करियर जर्नी के लिए बस एक छोटा सा स्टेप जो है वो उठाया है और सोचा कि आपको हेल्प करे, जिससे कि आपके आने वाले करियर में आपको हेल्प होगा। नाउ अब सारी चीज़ें हो जाती है तो हर चीज़ का तो फ़ायदा ज़रूरी है। करियर डेवलपमेंट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप करियर पे फोकसली अपना काम कर पाएंगे और अपने एम को अचीव कर पाएंगे। इसलिए करियर में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, जिससे कि हमारे करियर के डेवलपमेंट में और एनहेंसमेंट होता है। तो पहला है कि जो करियर डेवलपमेंट है वो हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे कि वो अपने करियर में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। इसके बाद है उनके जो काम का लाइफ है, यानी जो वो काम करते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाता है। एज अ एम्प्लॉई अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ पे आपकी काम की दुनिया होती है, आपकी एक लाइफ होती है, वर्क लाइफ होती है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर बहुत ज़रूरी होता है काम करना। इसीलिए जो करियर डेवलपमेंट है वो आपकी क्वालिटी को बढ़ाता है। इसके बाद है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो और आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है हो सकती है, ये उसको भी बढ़ाता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल फ़ायदा देखता है, तो अगर आपको कोई रखता है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद है कि जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उनके जितने भी स्किल्स होते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो, बहुत सारे स्किल्स है, उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे अंदर में बहुत सारे सवाल होते हैं, उसके जवाब के लिए हमें एक रास्ते देता है, हमें एक रास्ता क्लियर देता है कि हमारे मन में इतने सवाल होते हैं कि
हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोले, किसके लिए करें, अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, क्या करना है, नहीं करना है। ये जो जितने भी सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं ये करियर डेवलपमेंट से आप दे सकते हैं। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट। अब आज जो सेशन है हमारा करियर डेवलपमेंट और उसके इम्पोर्टेंस को समझने पे था। तो अभी तक हमने जितने भी चीज़ें देखी, समझी, जानी, इस पे मेरा आप सबसे सवाल है कि आप अपने करियर में कहाँ पे हो। अब सारी चीज़ें देख ली, आपके सामने 3 सवाल रखे हैं मैंने। अब ये देखिए कि आप इन 3 सवालों में कहाँ पे हो। पहला सवाल है कि आप करियर जर्नी के कौन से पोजीशन पे हो। दूसरा है कि व्हाट काइंड ऑफ करियर डिसीजन डू यू नीड टू मेक, यानी कि आप कौन से करियर डिसीजन को करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का करियर आप चूज करना चाहते हैं। तीसरा है कि हाउ कैन द करियर डेवलपमेंट साइकिल हेल्प यू। अब हमने जो करियर डेवलपमेंट का साइकिल जो है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हमें हेल्प कर सकता है। तो आपके सामने 3 सवाल है। अब आप बताइए इन 3 सवालों पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप सब ITI के स्टूडेंट्स हैं, पास आउट होने वाले हैं, करियर की जर्नी में पहला पड़ाव रखने वाले हैं। तो अब बताइए कि आप इन 3 सवालों के स्टेप में कहाँ पे हैं। ओके, तो अंबिका बोल रहे हैं दूसरे नंबर वाले लेते हैं। इसके बाद खुशहाली बोल रहे हैं करियर प्लानिंग पे हैं। ओके, यानी प्लानिंग और डिसीजन कर रहे हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। हाँ, तो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कौन से पोजीशन पे आप अभी अपने आप को देखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ITI में कई बच्चे जो है वो पहले भी जॉब किए हुए रहते हैं, काम किए हुए रहते हैं, तो जाके वो अपने ITI को करते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। अब खुद को एनालाइज कीजिए और बताइए आप कौन से पोजीशन पे हैं अभी। ओके, तो एक सवाल है अनीता का। मैम, हम सब लॉयल्टी के बारे में जानते हैं कि हमें लॉयल रहना चाहिए हमारे काम में, बट कोई लॉयल नहीं रहता है, इसलिए इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉयल हैं तो आपको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी चीज़ें जो होती है अगर हम जस्टिफाई करेंगे इट मीन्स आप गलत है। इसीलिए जस्टिफाई तो करिए मत आप। अगर आप सही हैं अपने काम के लिए, आप अपनी जगह पे सही हैं, तो कभी आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पे हैं। वाह, अंबिका जो है लिख रही हैं, शादी के 14 साल बाद मैं कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ और इसको कंप्लीट करने का वेट कर रही हूँ। वेरी गुड अंबिका, ये जो स्पिरिट है वो बरकरार रखना चाहिए। और आगे आप दूसरे फीमेल कैंडिडेट के लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं हम अभी दूसरे नंबर पे हैं। तो सही बात है कि आप लोग जो हैं अभी आप दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि करियर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आप करियर प्लानिंग करेंगे और करियर डिसीजन लेंगे।
आप सब जो है अपने आप को दूसरे नंबर पे बता रहे हैं। वेरी गुड। तो आज का जो सेशन था करियर डेवलपमेंट और इसके इम्पोर्टेंस पे, ये जो है ये आज तक का यहीं पे था। अभी आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है जो कि आपको लगता है मुझसे पूछना चाहिए, आप फ्रीली शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर में ये पूरा सेशन देखा आपने, कुछ दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर, मैं आपके सवाल का इंतज़ार कर रही हूँ। पायल यानी भागीरथी जो है वो पूछ रही हैं कि हम करियर बनाना चाहते हैं और बाकी सब चीज़ें दोनों डिफरेंट हो, क्या करें। देखिए कई बार होता है कि हमारा जो करियर होता है हम किसी और फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ और जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो जो है वो ना करें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में मौका ज़रूर आएगा, जिससे कि आप अपने मतलब की चीज़ें, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें वो कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जहाँ पे आप काम करने वाले हो या काम कर रहे हो उससे कुछ लर्निंग नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। इसीलिए कभी अपने आप को कंफ्यूज मत रखिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ और क्या मैं करना चाहता था और क्या कर रहा हूँ। इसमें कुछ तालमेल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पैनल डिस्कशन हुआ था 1-2 दिन पहले, जैसे मैंने खुद का एग्जांपल बताया था कि मैंने किस फील्ड की पढ़ाई की थी, लेकिन हम मैं अभी किसी दूसरे फील्ड में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो इंटरेस्ट था मैं इस फील्ड में उसको नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मुझे मौका देर से मिला बट मैं उसको फुलफिल कर रही हूँ। ओके, दनाया लिखती है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। देखिए डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आपको डर लगेगा खुद से, तो आप फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए, जिसे आप खुल के बात कर सकते हैं आपको क्या करना है, तो उनका सजेशन ले सकते हैं और जो सजेशन आपको अच्छा लगता है वो उनसे कर सकते हैं। ओके, तो एक और सवाल है कि अपना अपना करियर कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कहाँ पे काम करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं जिस पे आप करियर बना सकते हैं, पहले वो तय करना पड़ेगा। क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, ये सब आपको ही पता है, दूसरे को तो पता नहीं होगी। इसीलिए पहले अपने आप को समझिए, इसे और अवेयर होइए कि हमारे आसपास क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको देखिए समझिए एंड देन आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक करियर का प्रोसेस रखा था कि कई जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करियर में क्या करना है। इसीलिए मैंने वो प्रोसेस रखा था ताकि आप समझ पाए कि खुद को कि आप अपना करियर जो है वो कैसे बना सकते हैं। ओके, और सवाल है, अगर करियर अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आगे करियर कैसे बनाएं। अच्छा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे एक जो होते हैं ना कि कड़ियाँ जो है अगर वो जुड़ती जाएगी तो आगे आपका करियर अपने आप ही बनते जाएगा। अब फाइनेंशियल इशू है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार के बैठ जाएं। अगर हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हर किसी के पास में ये इशू बहुत कॉमन है।
अगर चीज़ें कॉमन होती है तो हमें अपने आप को अनकॉमन बनाना पड़ता है, और उस अनकॉमन चीज़ों को करने के लिए हमें एक नए रास्ते तलाशने होते हैं, तभी जाके हम अपने करियर में जो पाना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो आते हैं। आपको ये सोचना नहीं हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, मैं कैसे करूँ, ये तो फिर करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए आपको सोचना समझना पड़ेगा कि मैं अलग ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी अर्निंग भी हो सके और मुझे जो आगे करना है वो मैं अचीव कर सकूं। ओके, तो बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे मुझे रिस्पॉन्सेज भी मिले हैं कि बहुत अच्छा ये सेशन था। थैंक यू सो मच। तो आपकी स्क्रीन पे 3 चीज़ें दिख रही है हमें हमसे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कोई स्टेप पे आप लोग के फ़ोन में, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में आप इंस्टॉल किए होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आपके सवाल के बहुत सारे जवाब जो है वो कोई स्टेप के अंदर में मिलेगा, अगर आप उसको बहुत फोकसली देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो। दूसरा, आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे मिल सकते हैं। तीसरा, भारत स्किल पोर्टल, जिसपे आपके आईटीआई में भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाइए और रजिस्टर कीजिए। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है जो हमारे माइक्वेस्ट का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट किया होगा, पल्लवी मैडम ने पोस्ट किया होगा, उसको देखिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। दूसरा, अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, आप फीडबैक ग्रुप में भी दे सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ दे सकते हैं, या फिर एक फॉर्म आता है उसका लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी पहले से शेयर है, वहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर कोई और सवाल हो ऑफलाइन पूछने के लिए तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि साक्षी का, कि मैम करियर बनाने में कॉन्फिडेंट ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट लो हो तो क्या करें? देखिए, कॉन्फिडेंट जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंट लाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक आप अपने डर से नहीं लड़ेंगे कॉन्फिडेंट नहीं आ पाएगा। मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो मुझे स्टेज का बहुत फियर था। मैं कभी भी कोई चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने उस पे काम करना शुरू किया धीरे-धीरे और अपने डर को कंट्रोल किया, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंट आया और अभी मैं आपके सामने वर्चुअल सेशन कर रही हूँ। मुझे तो ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता था कि नहीं भाई, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उससे आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के बाद ही जो है आप कॉन्फिडेंट हो पाएँगे। ज़्यादा लगता है आईने के सामने खड़ी हुई अपने डर को निकाल दीजिए और वो आईना ही सुनेगा। उसके बाद में कॉन्फिडेंट लेवल आपका एकदम से हाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगले सेशन के लिए आप आई होप कि क्यूरियस रहते होंगे। हमारा जो सेशन रोज होते रहता है, नेक्स्ट सेशन के लिए कल हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड बाय।